पौराणिक कहानियों में ना कुछ किरदार होते हैं जो अपनी शक्ति और सत्ता के लिए याद किए जाते हैं और कुछ अपनी निस्वार्थ सेवा और त्याग के लिए। आज हम एक ऐसे ही महान राजा की कहानी जानेंगे जिसने ताज से कहीं ज्यादा अपने कर्तव्य को चुना, और वो है नागों के राजा वासुकी। अब देखिए, किसी के परिचय के लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। खुद सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान कृष्ण अपनी दिव्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सारे सर्पों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो वासुकी हैं। सिर्फ ये एक वाक्य ही वासुकी के असाधारण महत्व को हमेशा के लिए स्थापित कर देता है। वासुकी को ठीक से समझने के लिए ना उन्हें उनके भाई शेषनाग के साथ देखना बहुत जरूरी है। दोनों ही महान हैं, पर दोनों के रास्ते, दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग। जहां एक तरफ शेषनाग भगवान विष्णु की शैया बनकर सृष्टि के पालन का आधार बने, वहीं वासुकी ने महादेव की सेवा में संहारक का आभूषण बनना चुना। एक ऐसा रास्ता जो त्याग और भक्ति से भरा था। तो आखिर कौन थे वासुकी? वो थे नागलोक के न्यायप्रिय राजा, जिनके सिर पर एक ऐसी नागमणि थी जिसकी चमक से पूरा पाताल लोक रोशन रहता था। पर उनकी असली पहचान सिर्फ उनके राज्य से नहीं, बल्कि उनकी अटूट भक्ति और अपने लोगों की रक्षा करने के उनके संकल्प से बनती है। वासुकी की कहानी का जो पहला अध्याय है वो उनकी उस कठोर तपस्या से शुरू होता है जिसने उनके और भगवान शिव के बीच एक अटूट, एक प्रतीकात्मक रिश्ता बनाया। ये सिर्फ कोई वरदान पाने की कोशिश नहीं थी, ये खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देने की एक साधना थी। जरा उस दृढ़ता की कल्पना कीजिए। वासुकी ने सालों साल अन्न जल सब त्याग दिया, हर मौसम को सहा, चाहे वो बर्फीले तूफान हो या फिर जंगल की आग, और अविचल ध्यान में बैठे रहे। उनका शरीर लगभग मिट्टी में मिलने लगा था, पर उनके होठों पर और उनके मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिव शिव शिव। और जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। स्वयं महादेव वासुकी के सामने प्रकट हुए। उनकी तपस्या से वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वासुकी से कहा, कोई भी वरदान मांग लो। और इसी पल, इसी क्षण वासुकी का असली चरित्र सामने आता है। उन्होंने कोई साम्राज्य नहीं मांगा, ना ही अमरता का वरदान। उन्होंने बस एक ही चीज मांगी, हमेशा अपने प्रभु के पास रहने का, उनकी सेवा करने का अधिकार। उनकी इसी निस्वार्थ इच्छा ने शिव को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने वासुकी को अपने गले के आभूषण के रूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थान दे दिया। शिव के गले में स्थान पाना एक बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत भी थी। वासुकी की भक्ति और उनकी सहनशीलता की असली परीक्षा हुई समुद्र मंथन के दौरान, जहां उन्हें पूरी सृष्टि के रक्षक की भूमिका निभानी थी। तो जब अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर को मथने की योजना बनी, तो मंदराचल पर्वत को मथानी तो बना लिया गया, पर उसे घुमाने के लिए इतनी विशाल रस्सी कहां से आती? तब सबकी नजरें वासुकी पर टिकी, ये जानते हुए भी कि उनका शरीर इस खिंचाव से टूट जाएगा। वासुकी ने ब्रह्मांड के कल्याण के लिए खुद को एक रस्सी बनाना स्वीकार कर लिया। सोचिए, एक राजा का इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। मंथन शुरू हुआ और वासुकी के शरीर पर असहनीय पीड़ा के बावजूद समुद्र से एक के बाद एक दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय, अप्सराएं, स्वयं देवी लक्ष्मी और अंत में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भी प्रकट हुए। ऐसा लगा कि सब कुछ सफल हो गया। पर उस सफलता के ठीक बाद समुद्र से वो चीज निकली जिसने देवताओं और असुरों दोनों के होश उड़ा दिए। एक ऐसा खतरा जो अमृत की सारी खुशी पर भारी पड़ने वाला था। वो था हलाहल, कालकूट विष, एक ऐसा जहर जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म करने के लिए काफी थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। और जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब सृष्टि के रक्षक महादेव आगे आए। उन्होंने पूरे हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। और उस क्षण जब शिव का कंठ नीला पड़ रहा था, उनके गले में लिपटे वासुकी ने अपने प्रभु की पीड़ा को सीधे महसूस किया। वो सिर्फ एक आभूषण नहीं थे, वो उस दर्द के साक्षी और सहभागी थे। और यही उनके रिश्ते की गहराई को दिखाता है। समुद्र मंथन का दर्द तो शारीरिक था, पर वासुकी के जीवन में एक ऐसा अध्याय भी आया जिसने उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ कर रख दिया। ये एक राजा के रूप में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, जब उन्हें अपनी पूरी प्रजा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा। और इस पूरी त्रासदी की जड़ें कहाँ थीं? उनकी अपनी मां कद्रू के दिए एक श्राप में।
जब वासुकी और बाकी नागों ने एक झूठ में अपनी मां का साथ देने से इनकार कर दिया तो गुस्से में कद्रू ने उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। सोचिए, एक सच बोलने की सजा पूरी प्रजाति के लिए मौत थी। पीढ़ियों बाद ये श्राप सच होने की कगार पर आ गया। जब तक्षक नाम के सिर्फ एक नाग ने राजा परीक्षित को डसा तो उसका बदला लेने के लिए उनके बेटे ने पूरी की पूरी नाग जाति को खत्म करने की ठान ली। राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ शुरू किया और उसकी अग्नि में हजारों निर्दोष नाग खिंचे चले आ रहे थे। जरा राजा वासुकी की पीड़ा के बारे में सोचिए, जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। एक रक्षक के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। उस घोर निराशा के अंधेरे में वासुकी को एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई कि उनकी बहन जरकतारू का पुत्र ऋषि आस्तिक ही इस महाविनाश को रोक सकता है। बस यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। युवा ऋषि आस्तिक अपने ज्ञान और विवेक से राजा जन्मेजय को प्रभावित करने में कामयाब रहे। जब राजा ने खुश होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो आस्तिक ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, इस यज्ञ को रोक दीजिए। और इस तरह एक बुद्धिमान के सही समय पर हस्तक्षेप ने पूरे नाग वंश को बचा लिया। तपस्या, समुद्र मंथन और सर्प यज्ञ, इन तीनों बड़ी घटनाओं ने वासुकी को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और संरक्षण के एक जीवंत प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी कहानी एक राजा से बढ़कर एक सिद्धांत की कहानी बन गई। तो वासुकी का जीवन हमें सिखाता क्या है? यही कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं बल्कि देने में है। सच्चा नेतृत्व अपने लोगों के लिए दर्द सहने में है, और ये कि बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी विवेक और दूरदर्शिता से टाला जा सकता है, फिर चाहे वो अपनी ही मां का श्राप क्यों ना हो। आज भी जब हम किसी भी शिवलिंग पर लिपटे हुए नाग को देखते हैं तो वो असल में वासुकी का ही प्रतीक है। वो हमें याद दिलाता है कि भक्ति और सेवा का भाव कभी खत्म नहीं होता, वो शाश्वत है, और वासुकी आज भी अपने प्रभु की सेवा में लीन है। वासुकी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई कुछ पाने की होड़ में लगा है, वहां बिना किसी अपेक्षा के सेवा करने का, किसी की रक्षा करने का आखिर क्या मतलब है?